नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय का नाम सदैव अग्रणी रूप से लिया जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज को विकास में एक ऐसी गति प्रदान की जिससे सामाजिक और धार्मिक सुधार का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। राजा राम मोहन राय एक महान प्रतिभाशाली महापुरुष थे। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक रूढ़िवादिता, सामाजिक कुरीतियों को समाज से न केवल दूर करने का प्रयास किया, बल्कि एक स्वस्थ समाज की रचना के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा प्रयास किए गए। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा बनर्जी था। बंगाल के नवाब के यहाँ उनके पिताजी एक उच्च पद पर कार्य करते थे और उनकी सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए नवाब के द्वारा उन्हें राय की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। अरबी व फारसी का अध्ययन उन्होंने इतना अच्छे तरह से करा कि उन्हें मौलवी की उपाधि प्राप्त हुई। केन उपनिषद, ईशोपनिषद का उन्होंने बंगला व अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनके द्वारा 2 समाचार पत्र भी निकाले गए। बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार उनके द्वारा निकाला गया। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय व्यक्तिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राज्य में जो समाज सुधार है वह कानूनों के माध्यम से होना चाहिए और शैक्षिक पुनर्निर्माण भी कानूनों के माध्यम से किया जाना चाहिए। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। न केवल भारत को, बल्कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं जो गुलाम हैं उनके प्रति भी उनकी गहरी सहानुभूति उनके प्रति थी और वे चाहते थे कि भारत को राजा राम मोहन राय का मानना था चाहिए। 1823 में गया तो राजा राम मोहन वह सर्वोच्च न्यायालय भी गए इसका विरोध करने। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो प्रेस है वो जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है और प्रेस के माध्यम से जनता व सरकार को उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राजा राम मोहन राय भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे। वह न्यायिक सुधार के प्रबल पक्षधर थे। 1827 में जब जूरी अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई धर्म पर के व्यक्ति पर यदि मुकदमा चलता है तो हिंदू व मुसलमान जूरी व्यवस्था के रूप में नहीं बैठ सकते। यह जो जूरी अधिनियम है जातिगत आधार पर भेदभावपूर्ण वाला था। अतः राजा राम मोहन राय द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया और राजा राम मोहन राय द्वारा न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु विभिन्न अपने सुझाव व्यवस्था के तौर पर रखे। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रिटिश लोक सदन की जो प्रवर समिति है उसके सम्मुख न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु उन्होंने विभिन्न सुझाव भी दिए और ये प्रमुख सुधारों न्यायिक व्यवस्था में जो प्रमुख जो सुझाव हैं वह निम्न है। न्यायिक व प्रशासनिक पदों का पृथक्करण हो, जूरी व्यवस्था जारी रहे, विधि का संहिताकरण किया जाए, न्यायिक अधिकारियों और जनता के बीच संचार हेतु ऐसी भाषा हो जिसे दोनों बोल सकें व समझ सकें। प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप।
राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु भी प्रयास किए गए, सुझाव दिए गए। 1833 में लोक सदन की जो प्रवर समिति के सम्मुख प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार हेतु राजा राम मोहन राय ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इन सुझावों में देसी लोक सेना का निर्माण किया जाए, देशवासियों को अधिक से अधिक नौकरियां दी जाए, देशवासियों के नागरिकों को उच्च पदों पर नियुक्ति प्राप्त हो, कृषि में सुधार हो और स्थायी भूमि प्रबंध किया जाए और रक्षा के लिए अलग अलग कानून का निर्माण किया जाए। ये प्रमुख सुधार प्रशासनिक व्यवस्था में राजा राम मोहन राय के द्वारा दिए गए। राजनीतिक और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। उनका मानना था कि जो समाज में जितने भी सुधार हैं वो कानून के माध्यम से ही संभव है। इसलिए राजनीति और कानून के माध्यम से वे समाज में सुधार करना चाहते थे और इन्हीं के प्रयास स्वरूप सती प्रथा पर न केवल रोक लगी और विभिन्न जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके प्रति आवाज भी उठी। 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। वह राजा राम मोहन राय स्त्रियों की दशा सुधारने के भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि जो स्त्रियों की जो स्थिति दयनीय है उनमें सुधार किया जाना चाहिए और सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाना चाहिए। मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय का मानना है कि व्यक्ति के विकास के लिए उन्हें स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होना चाहिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में जो मार्ग में आने वाली बाधाएं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय यह भी मानते थे कि संपूर्ण जो विश्व है एक परिवार की तरह है, उन्हें हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और नैतिक आदर्शों की पालना करनी चाहिए। सामाजिक विचार। जाति प्रथा एवं सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राम मोहन राय द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया गया। जाति के आधार पर ऊंच नीच के जो भेदभाव है उनका उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो जाति प्रथा है उसका कोई धार्मिक आधार हिंदू धर्म में नहीं है। यह जो जाति प्रथा है वह हिंदू धर्म को हिंदू जाति को एक अंधकार की ओर ले जाती है। अतः जाति प्रथा का अंत किया जाना चाहिए और इस हेतु अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। उस समय स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी विभिन्न सामाजिक कुरीतियां थी। स्त्रियों को शिक्षा व संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। 1811 में जब उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध सती किया गया, इस घटना का राजा राम मोहन राय पर गहरा असर पड़ा और राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। 1829 में सर विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, इस पर रोक लगाई गई। अतः सती प्रथा का राजा राम मोहन राय द्वारा प्रबल रूप से विरोध किया गया। उनका मानना था कि ये जो प्रथा है वह एक समाज के लिए अभिशाप है। स्त्रियों की स्वतंत्रता, अधिकार, शिक्षा। राजा राम मोहन राय स्त्रियों को समान अवसर प्रदान करने के पक्षधर थे। उनका मानना था जो समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति है इसके सुधार हेतु स्त्रियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, उन्हें वह सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो पुरुष को प्राप्त होते हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, संपत्ति में उन्हें अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजा राम मोहन राय जो स्त्रियों को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि यदि इन्हें पुरुषों के समान अधिकार व स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। वह बहुपत्नी विवाह के विरोधी थे और समाज में स्त्री व पुरुष को समान मानते थे।
राजा राम मोहन राय ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता, अधिकार की न केवल बात की, बल्कि उस समय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां जो स्त्रियों के सामाजिक दर्जे के विपरीत थी, स्त्रियों की दशा के लिए जो अत्यंत खराब थी, या ऐसी परंपराएं, सामाजिक कुरीतियां जिनसे स्त्रियों की जो दशा है वह और भी ज़्यादा दयनीय हो रही थी, उन सभी परंपराओं, कुरीतियों का राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध किया गया। रूढ़िवादी संकीर्णताओं का विरोध। राजा राम मोहन राय द्वारा उन सभी परंपराओं का विरोध किया जो विवेक सम्मत नहीं थी, जिनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। अतः राजा राम मोहन राय द्वारा ऐसी सामाजिक कुरीतियां, परंपराओं का विरोध किया जो समाज को अंधकार की ओर ले जाती है। धार्मिक विचार। राजा राम मोहन राय द्वारा जो धार्मिक विचार हैं वो प्रमुख है। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राजा राम मोहन राय द्वारा एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्थापित है। राजा राम मोहन राय द्वारा बहुदेववाद के विचारों का खंडन किया गया। मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। उनका मानना था कि असंख्य विभाजन करके हिंदू समाज की एकता को कमजोर किया गया है मूर्ति पूजा के द्वारा। अतः मूर्ति पूजा का विरोध किया जाना चाहिए। इसका कोई मौलिक आधार नहीं है, यह हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, और मूर्ति पूजा का जो चलन है वह बाद में हुआ है। धार्मिक क्षेत्रों में जो विवेक संगत मार्ग हैं केवल उन्हें ही अपनाया जाना चाहिए। बलि प्रथा का राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध किया गया। बलि प्रथा मानवता का विरोधी है और यह जो कार्य है बलि प्रथा मूर्खतापूर्ण है। अतः बलि प्रथा का पुरजोर राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध किया गया। अंधविश्वासों का विरोध। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक अंधविश्वास, कुरीतियों का विरोध किया गया जो तर्क संगत नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। राजा राम मोहन राय द्वारा कहा गया कि आत्मा के विकास के लिए केवल विवेकशील अंधविश्वास, परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन का मानना है कि आत्मा के विकास के लिए उन सभी अंधविश्वासों, परंपराओं का विरोध करना चाहिए जो तर्कहीन है, जो व्यवहारिक नहीं है, जिनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। परंपराओं के अनुकरण का विरोध। राजा राम मोहन राय ऐसी सभी परंपराओं, कुरीतियों का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि हमें वो सभी परंपराएं, रूढ़िवादी आस्थाएं नहीं अपनानी चाहिए जो हमारी पिछली पीढ़ी अपनाती आ रही है। अतः हमें ऐसी सभी परंपराओं का विरोध करना चाहिए जिनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, जो अव्यवहारिक है, जिससे समाज अंधकार की ओर जाता है। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिबंध। राजा राम मोहन राय धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को अधिक समझते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का समान रूप से पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। राजा राम मोहन राय द्वारा भी सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया गया और उनका मानना था कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनकी धार्मिक भावनाओं पर को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों का समान रूप से पालन किया जाना चाहिए, आदर किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। अतः धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं वह अत्यंत उल्लेखनीय और प्रमुख है। आज हमने राजा राम मोहन राय द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों पर चर्चा की। धन्यवाद।